चलिए देखिए एक्सरसाइज 3.4 है ना का 2 नंबर का सवाल है। 2 का 2 का आता है, कह रहा है कि 5 वर्ष, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष है ना पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के तिगुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु है ना सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। सुनिए, जब भी कभी आप लोग को बोलेगा है ना पूर्व या पश्चात, बोलेगा ना 5 साल पूर्व, 5 साल पश्चात, 7 साल पूर्व, 7 साल पश्चात, तो जब भी पूर्व और पश्चात की बात करेगा तब आप क्या मानेंगे, वर्तमान मानेंगे। क्या मानेंगे, इसमें 2 व्यक्ति है, एक है नूरी, एक है सोनू, है ना। क्या है, नूरी और सोनू, है ना। नूरी क्या है, स्त्रीलिंग लग रहा है, मतलब लड़की लग रहा है, और सोनू लड़का लग रहा है ना। तो नूरी और सोनू के बीच क्या होता है, कोई किस्सा हो रहा है। किस्सा क्या हो रहा है, कहता कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के कितने थे, 3 गुनी, है ना। था कि नहीं था। तो हमने मान लिया है कि माना नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान माने है, देखो नूरी की वर्तमान आयु कितना है, 1 साल का है, तथा सोनू है ना की वर्तमान आयु कितना होगा, वह वर्ष। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न बोला था क्या 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कौन होगा, पहले नूरी है कि सोनू है, नूरी है ना। नूरी 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, नूरी। नूरी की उम्र कितना होगा जानते हो, 5 वर्ष पूर्व की बात किया तो पूर्व में घट जाता है, पूर्व में क्या होता है, तो 5 वर्ष पूर्व ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5। अब सोनू को देखोगे तो सोनू भी 5 साल पूर्व क्या होगा, घटेगा नहीं, क्या होगा, y माइनस क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी जो है वो सोनू का 3 गुना था। कौन 3 गुना था, नूरी। तो ये नूरी है, देखो x माइनस क्या है 5 है, ये नूरी है, बराबर करते हैं, ये सोनू है। सोनू क्या है, सोनू की उम्र कितना, सोनू की उम्र कितना है, y माइनस 5। अब दोनों को उम्र को बराबर करने के लिए ये ना 5 गुनी है, कौन 5 गुनी है, नूरी की सोनू। नूरी 5 गुनी, 5 गुनी नहीं 3 गुनी, 3 गुनी है। तो हम इन दोनों को उम्रों को बीच में बराबर डाले हैं। बराबर करने के लिए हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 5 इक्वल, बोलिए क्या हो जाएगा 3y, और माइनस क्या हो जाएगा, बोलो 15 होगा। अब आइए इसको हम क्या करते हैं, ये x माइनस क्या लिखेंगे 3y हो जाएगा, होगा इक्वल माइनस में क्या है 15 यानी 15, और प्लस में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा, x माइनस क्या होगा 3y होगा, इक्वल इधर क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 10। इसे समीकरण क्या स्वीकार करेंगे, ए। समीकरण 1 बनाइए, लिखिए। फिर देखिएगा कि नहीं, फिर क्या कह रहा है, देखिए फिर क्या कह रहा है, बोलिए फिर क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात मैंने बाद, मैंने बाद, तो 10 वर्ष बाद कौन होगा, पहले नूरी को देखते हैं। नूरी है ना, नूरी 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस कितना साल का, 10 साल की, और सोनू 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, बोलिए y प्लस कितना हो जाएगा 10। लेकिन कौन किसका कितना गुना है, देखो यहाँ क्या कहता है, 10 वर्ष सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगा, है ना। फिर तो वही इस स्थिति में नूरी बड़ी है ना। तो ये देखो x प्लस क्या होगा 10 होगा, है ना, बराबर, दोनों उम्र को बराबर करेंगे तो ये क्या होगा y प्लस, है ना 10 हो जाएगा। अब किसमें गुना करना है, 2 गुनी बोला है, 2 गुनी, है ना। सोनू को गुना करना 2 से, तो दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, x प्लस क्या होगा 10 बोलिए होगा, इक्वल ये क्या होगा 2y होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको सही कर ले, सही करेंगे तो क्या होगा, x बोलिए माइनस में 2y हो जाएगा, और बराबर में ये 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 20 में से 10 गया कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, कोई विधि से बनाएंगे। चलिए समीकरण विलोपन से बनाते हैं, है ना। समीकरण क्या लिखेंगे, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और है ना 2 से। चलिए अब आइए यहाँ पर, अब समीकरण 1 क्या है, बात नहीं, x माइनस क्या है 3y इक्वल माइनस में क्या होगा 10 हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस क्या है 2y इक्वल में क्या है 10। कोई दिक्कत। अब देखिए ये वाला पक्ष बराबर है, x x है, यहाँ देखो ये 3 है और 2 है, ये बराबर नहीं है। कोई एक पद को बराबर करके चिन्ह बदलना होता है, ये ना।
तो ये तो ऑटोमेटिक पहले से एक पक्ष बराबर है, तो इसमें हम सिर्फ चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। बोलो ये एक्स एक्स खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस में वाई होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जुड़ तो जाएगा 20 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस 20 होगा। ये खत्म हो गया। बोलो एक्स बराबर वाई बराबर कितना आया 20 आया। अब समीकरण कोई में भी वाई का मान डाल दीजिए। तो किसमें डालेंगे समीकरण है ना, किसमें एक में है ना, एक में क्या करने पर वाई का क्या करेंगे मान देने पर है ना, देने पर। आइए समीकरण एक क्या है आप जल्दी बताइए। एक्स माइनस क्या है 3y है, टोटल माइनस में क्या है 10 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है 20 है, डाल दिए बराबर माइनस में 10। बोलिए अब ये क्या करेंगे x, बोलिए क्या होगा, बोलिए x माइनस क्या होगा, क्या होगा 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इक्वल यहाँ क्या होगा माइनस में 10 हो जाएगा। बोलिए अब ये क्या हो जाएगा x इक्वल माइनस में 10 पहले था और प्लस में 60 बाद में आ जाएगा प्लस ओके। यहाँ x बराबर क्या होगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये x किसको माने थे नूरी को, क्या माने थे नूरी। वर्तमान में नूरी का आयु कितना हो जाएगा 50 बरस। कितना वर्ष है ना, तुम लोग नूरी को छोटकी समझी थी, हाँ नूरी बड़की बुढ़िया है। 50 वर्ष का नूरी हो गया। सोनू को देखो, सोनू है ना, सोनू जो है सोनू को क्या माने हुआ है ना, सोनू क्या हो जाएगा 20 बरस है ना। यहाँ पर सोनू 20 बरस का है, तुम लोग से ज्यादा बड़ा है सोनू, है कि नहीं है। तुम लोग वही होगा 13 14 15 13 14। चलिए अब अगला सवाल जाएंगे। चलिए इसका 3 नंबर सवाल का आता है, 2 अंकों की है ना संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सबसे पहले आपको ये देखना, प्रीति माथा में दर्द है, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, 2 अंकों के, सबसे पहले बोला 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। जब भी 2 अंक की संख्या होगा तो इकाई और दहाई होगा, है ना। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है शिवानी, 0 ले 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 99 होता है, क्या होता है सबसे बड़ी 99 होता है। तो 2 अंक की संख्या सबसे छोटी होगा 10 और बड़ी 99, ठीक है। यहाँ देखा करो, लगता है सोई रहती है। यहाँ देखो सुनो, इकाई और दाई होगा कि नहीं होगा। 2 अंक की संख्या स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से देखो 10 हुआ और एक फिर क्या हो गया 11 होगा, फिर क्या होगा 12 होगा, इस प्रकार कहा जाएगा 99 तक जाएगा। देखो 2 अंक है, जब भी 2 अंक की संख्या होगा तो इसको क्या बोलेंगे इकाई, इसको दाएं, इसको इकाई, इसको दाएं, इसको इकाई, इसको दाएं, इसको इकाई, इसको दाएं। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो 2 अंकों की संख्या में इकाई और दाई होता है, होता है। तो हमने क्या माना है यहाँ पर देखो, सबसे पहले माने हैं कि माना संख्या का इकाई का अंक x है, मतलब पहला जो अंक होता है इकाई, और क्या लिखे तथा दाई का अंक क्या है y है, लिखे कि नहीं लिखे। तो अब बोला सबसे पहले बोला 2 अंकों की संख्या का अंकों योग 9 है, मतलब इकाई और दाई को जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है। क्या बोला है, हम बोल रहे हैं, किताब बोल रहा है, इकाई और दाई को जोड़ते हैं तो 9 होता है। इकाई माने हैं x माने है प्लस दाई माने हैं y, ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 9। ये समीकरण क्या हो गया ए, कोई दर्द नहीं। अब देखो संख्या बराबर सूत्र होता है, 2 अंकों की संख्या बराबर सूत्र होता है। अगर दूसरी शर्त प्रश्न को पढ़ेंगे तो इसमें संख्या बनाना पड़ेगा, तो फिर लिखते हैं संख्या बराबर क्या होता है। सुनिए ये याद रख लीजिएगा, कभी भी हम पूछ देंगे कि 2 अंकों की संख्या बराबर क्या होता है, तो संख्या बराबर होता है 10 गुना दहाई, याद रखना क्या बोल रहे हैं 10 गुना दहाई है ना प्लस इकाई, कभी न कभी बोले होंगे 10 गुना दहाई प्लस इकाई। तो 10 की जगह पर डाल दिए 10 गुना दहाई की जगह पर दहाई क्या माने हो y माने हो, और प्लस इकाई क्या माने हो x, और इसको गुना करने पर ये हो जाएगा कौन सी जल्दी बताओ, ये 10 y और प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला संख्या के अंकों को पलटने पर, यहाँ देखो क्या बोला है, इस संख्या के है ना 9 गुना, ये जो संख्या प्राप्त हुआ इसका 9 गुना, और इस संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का है ना
बनी संख्या का 2 गुना है, इस संख्या का 9 गुना, इसमें क्या करना है 9 गुना करना है। और इसको पलटने से अब लिखेंगे संख्या पलटने पर, अंक पलटने पर, क्या पलटने पर है ना, अंक को क्या करने पर, पलटने पर, पलट है ना, पलटने पर। तो अंक पलटेंगे तो क्या होगा 10 गुना दहाई प्लस इकाई है, तो 10 की जगह पर जहाँ दहाई डाले थे वहाँ क्या डाल देना है, इकाई डाल देना है। इकाई क्या था x प्लस दहाई क्या है y। इसको पलट देने पर ये क्या बनेगा जल्दी बताओ, ये बन जाएगा 10x प्लस क्या बनेगा y। देखो अंक को नहीं पलटे थे तो 10y प्लस x बना था, अंक को पलट दिए तो क्या बन गया 10x प्लस y बन गया। तो बोला जो अंक को क्या बोला, इस संख्या का 9 गुना, इसको क्या कर देना है 9 गुना कर देना है। ये पहले वाला संख्या को कितना गुना, कितना गुना 9 गुना करना है। तो आइए यहाँ पर 9 गुना करते हैं, तो ये 10 क्या है जी y और प्लस क्या है x, इसको क्या कर देना है 9 गुना कर देना है बराबर। अब इधर आइए, ये संख्या क्या है 10x प्लस क्या है y, इसको कितना गुना कर देना है, कितना गुना 2 गुना कर देना है। ये बोला है सवाल, हम नहीं बोले। अब गुना करें तो गुना करना पड़ेगा, ये 10 9 90y हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर इसको करेंगे 10 गुना 20x हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा 2y हो जाएगा, कोई दिक्कत, बोली कोई दिक्कत हुआ तो बोलिए। अब ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे 9x है ना, इसको उठा के इधर लेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे 20x। अब देखिए इधर लिखेंगे है ना, प्लस में हो जाएगा 90y, मतलब ये दोनों को पहले लिखे इसको बाद में लिख दिए। फिर इसके बाद आइए माइनस में 2y और बराबर में कुछ नहीं तो 0। समझ में आया क्या किए हैं। ये देखिए ये 9x पहले से इधर बराबर की साइड उसको लिख दिए, इसके बाद 20x को हम उधर से इधर लाए हैं, देखो लाए हैं, इसका चिन्ह माइनस हो गया है। अब ये 90y जो है ये पहले से बराबर का बायां साइड था, इसको बराबर का बाएं साइड रखे, चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखो इसके बाद ये देखिए 2y है, 2y बराबर को उस साइड था, देखो बराबर यहाँ है उस साइड, उसको बराबर इस साइड लाए हैं, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। और बराबर की बात कुछ नहीं था तो 0 डालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको घटाओगे या जोड़ोगे, देखो ये इससे घटाएंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलिए 11 माइनस 11x बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस में कितना होगा जल्दी बताइए 88y होगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। देखो दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है। अब ये देखो माइनस में 11 को कॉमन ले लिए है ना, तो यहाँ पे क्या बचा 11 माइनस कॉमन लिए है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ 11 क्या हो जाएगा y, और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब ये 11 उधर 8 y होगा, 8 होगा। चलो अब ये 11 को हम बराबर को उस साइड करेंगे, 0 से 11 भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा 0, अर्थात समीकरण क्या हुआ जल्दी बताइए। समीकरण x प्लस 8y बराबर 0 है ना, समीकरण क्या हो जाएगा x प्लस 8y है ना, x प्लस 8y बराबर 0। ये समीकरण क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 लेंगे, समीकरण 1 और 2 लेंगे, तो देखिए समीकरण 1 और 1 का पहला पक्ष और इसका 2 का पहला पक्ष बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और क्या लिखना है 2 से। आइए 2 से लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस क्या होगा 8y होगा, भाई एक लेना है पहले, तो एक क्या x प्लस क्या होगा y बराबर क्या होगा 9, दूसरा क्या होगा x प्लस 8y है ना बराबर क्या होगा 0। अब चिन्ह को चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। अब बताइए क्या हो गया, माइनस में 7y इक्वल में क्या होगा बोलिए 0 होगा कि नहीं होगा। तो बताइए y बराबर कितना हो गया, गलती हो गया रे, कहाँ गलती हो गया, देखो यहाँ जगह भी नहीं है, अब इधर मिटा के बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लेके जाते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पर माइनस करना था हमने प्लस कर दिया, इसको वहाँ लेके जाते हैं, ठीक है, इधर जगह नहीं है। चलिए समीकरण 1 आपका जो है ये है, और समीकरण 2 ये है। इसमें क्या करेंगे हम, चिन्ह चेंज करेंगे, बदल जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। देखिए x माइनस में प्लस में, ये माइनस में कट गया, यहाँ पर प्लस और यहाँ प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बोलिए 9 हो जाएगा, 8y और 1y क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस नया, इसका भी प्लस जुड़ जाएगा, बराबर इधर क्या होगा 9, बोलिए होगा, यहाँ y बराबर क्या होगा बोलिए 9/9, कट के कितना होगा 1, y का मान कितना निकला 1 निकला। आप समीकरण
कोई भी डाल देंगे, किस में डालेंगे? समीकरण एक में क्या करने पर? y का मान देने पर, मान देने पर। चलिए समीकरण एक क्या है बउआ? x प्लस y x प्लस क्या है? y है ना, x प्लस y बराबर क्या है? 9 है ना। अर्थात क्या होगा? x बोलिए x प्लस क्या होगा? y का मान 1 बराबर क्या होगा? 9, या x बराबर क्या होगा? 9 माइनस क्या होगा? 1 हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो क्या होगा? x बराबर 8। अब क्या संख्या बोला, क्या ज्ञात करने के लिए? तो संख्या ज्ञात कीजिए, बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तुरंत बताए तो संख्या बराबर क्या होता है? जल्दी बताइए। संख्या बराबर क्या होता है? 10। दाई किसको माने थे? x को। नहीं दाई नहीं, दाई माने थे y को। y बराबर कितना आया? 1 डाल देंगे प्लस, बोलो इकाई किसको माने थे? x को। x कितना निकला है? 8 डालेंगे। तो पहले गुना की पहले जोड़, 10 गुना 1 10 है, प्लस 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? है ना, बराबर संख्या बराबर कितना हो गया? 18। यही होगा आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल। ठीक है। चलिए देखिए 4 नंबर का सवाल क्या कहता है? कहता है कि मीना ने 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ गई? बैंक गई। ठीक है, और उसने क्या खजांची से, खजांची मतलब जो खजाना का रखवाला करता, पैसा रखता, मतलब मैनेजर है ना, उनसे कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये के है ना 25 नोट देने के लिए कहा। सॉरी, उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा कि हमको कुछ टका 50 रुपया दे दीजिए, कुछ जो है 100 रुपया दे दीजिए, है ना। ऐसे दोनों मिलाकर हमको मात्र 25 नोट दीजिए। कितना बोला? और उसका मूल्य हमको कितना? 2000 लेना है। 2000 ज्यादा नहीं लेना था, 2000 लेना था। ठीक है, तो न तो इसमें हमको ये पता है कि सॉरी 50 रुपया कैगो नोट मिला, न ये बताया है मीना ने कि हमको 100 रुपया कितना नोट दीजिए। सिर्फ बोला है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कुल 25 नोट दीजिए, और उसका कुल मूल्य कितना? 2000 रुपये निकालना है। ठीक है, तो अब मैनेजर दिमाग लगाएगा कि नहीं लगाएगा? मैनेजर दिमाग लगाता है। तो मैनेजर दिमाग लगाने से पहले हम दिमाग लगाए हैं। हम दिमाग ये लगाए हैं कि माना मीना ने 50 रुपये के एक्स नोट प्राप्त किए, 50 रुपया के एक्स को नोट प्राप्त किया। ठीक है, तथा है ना मीना ने 100 रुपया के वाई नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो कुल मिला के एक्स 50 रुपया और 100 रुपया के कुल कितने नोट? 25 नोट लेना था उसको। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा प्रश्न के अनुसार x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 25, क्योंकि कुल नोट 25 से प्राप्त करना है ना। इसे क्या लिख देंगे? समीकरण 1 लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे? फिर, है ना, क्या लिख देंगे? फिर में क्या करेंगे? देखो अब इसका कुल मूल्य निकालेंगे। तो 50, देखो x किसका मान है? 50 का। तो कुल मूल्य के लिए क्या होगा? 50 गुना x, अब प्लस बोलिए 100 गुना y, अब बराबर यहाँ क्या होगा? 2000 रुपये। कितना होगा? 2000 निकाल लेगा है ना, 2000 रुपया होगा, क्योंकि सबको टोटल को गुना करेंगे 2000 होगा। अब ये क्या है कि यहाँ कॉमन आ रहा है, हम क्या कॉमन ले लेंगे? 50 को कॉमन लेंगे। यहाँ बचेगा x प्लस क्या बचेगा? 2 है, इधर क्या बचेगा? जल्दी बोलिए। 2000 है। अब इसको उधर उठा के उधर देंगे तो क्या होगा? भाग करेगा, है ना। क्या हो जाएगा? x प्लस क्या हो जाएगा? बोलिए 2 है होगा। अब बराबर यहाँ क्या होगा? 2000 को 50 से भाग करेंगे, क्या होगा? जल्दी बताइए, भाग दे दे। 2000 बटा क्या हो जाएगा? 50। ये जीरो से कट गया, 5 चौके 20, एक जीरो बचा हुआ उसको उतार दिए, अर्थात कितना हो गया? 40। क्या हम कह सकते हैं? जल्दी बताइए, हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 40। समीकरण क्या कर देंगे? 2। अब समीकरण 1 और 2 से करेंगे काम। तो समीकरण 1 और क्या लिखेंगे? 2 से, है ना। समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस वाई इक्वल 25 है कि नहीं है? दूसरा क्या है? x प्लस 2y इक्वल क्या है? 40। अब क्या करना है? इसको चिन्ह बदल देंगे। बोलिए ये खत्म, और यहाँ पर क्या होगा? माइनस में y, 2 नहीं y, है ना। यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस में 15। बोलो होगा? हो जाएगा घट के 25, 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 15। और ये माइनस खत्म हो गया, तो y बराबर कितना हो गया? 15। मतलब अब x का मान निकालना है, तो समीकरण कोई भी डाल दो। समीकरण किसमें डालेंगे? समीकरण 1 में किसका मान डालने पर? y का, है ना, मान क्या करने पर? देने पर। आइए इसका मान देंगे। यहाँ दिखता है क्या? यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिख देते। चलिए ये क्या होगा? समीकरण 1 आपका हो गया x प्लस क्या है कि y इक्वल क्या है? 25
है क्या? जी। अब बोलिए क्या होगा? x प्लस क्या होगा? y का मान कितना निकले? 15 और इक्वल क्या होगा? 25। अब ये क्या होगा? x है ना इक्वल क्या होगा? 25 माइनस 15। तो x बराबर कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो 50 रुपया कितना नोट? 50 x माने थे 50 रुपया है ना के कितना नोट मीना ने लिया? 10 नोट लिया। कितना नोट? 10 नोट ने मैनेजर उसको दिया है ना। और 100 रुपया कितना नोट? 15। कितना नोट? 100 रुपया के कितना नोट? 15। है ना 15 नोट कौन लिया? मीना लिया। और कौन दिया? मैनेजर। ये दोनों नोट को मिलाओ तो 25 नोट होता है। 10 नोट ये और 15 नोट 25 नोट। तो ये आंसर सही है। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल। चलिए 4 नंबर का सवाल कहता है, 4 नहीं 5 नंबर सवाल कहता है, किराए पर है ना पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम क्या बोलते हैं 3 दिन का किराया क्या कहते हैं? एक नियत किराया है। 3 दिन का जो है एक नियत किराया, याद रखना। प्रथम 3 दिन का जो है वो क्या है? एक नियत किराया है। और तथा उसके बाद के प्रत्येक दिनों का किराया है ना अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक का है ना 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि है ना सुशी ने है ना एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो आपको बोल रहा है कि इसका नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा वो ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पुस्तकालय होता है जहाँ पर पुस्तक रखे जाते हैं। ठीक है। हमारे गांव में तो पुस्तकालय है नहीं, है ना। शहरों में क्या होते हैं? पुस्तकालय है। गांव में नहीं, लेकिन फॉरबिसगंज जाओगे तो रेणु पुस्तकालय है हमारे, है ना। हमारे क्षेत्र के जो ये सीमांचल के जो लेखक हैं कौन? फणीश्वरीनाथ रेणु जी, है ना। उनके पुस्तकालय फॉरबिसगंज में। फॉरबिसगंज गए आप लोग? जी सर। फॉरबिसगंज में पुस्तकालय है। वहाँ पर जाकर आप पुस्तक ले करके पढ़ सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे ऐसे पुस्तकालय होते हैं जहाँ पर पुस्तक क्या होते हैं दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। जैसे आपके पास पुस्तक नहीं है, आपको पढ़ना है ना। वो पुस्तक बहुत महंगे होते हैं, 3000 4000 या 500 700 रुपया या 2000 3000 में वो मिलता है। तो उसके लिए आप वहाँ पर भाड़ा पर जा करके आप कुछ पैसा जमा कर दीजिए और ले लीजिए कि 3 दिन हम पढ़ के इसको दे देंगे। समझ गए? बड़े बड़े शहरों में ऐसे होता है। जैसे पुस्तकालय होता है, इस पुस्तकालय को लाइब्रेरी कहते हैं। समझ में आया? तो एक भाड़े पर देने वाले या प्रकार आराम से किराए पर देने वाले पुस्तकालय जो किराए पर पुस्तक दे रहा है, वो पुस्तकालय में अगर 3 दिन क्या बोला एक नियत किराया है कि 3 दिन में, कितने दिन में पुस्तक ले करके 3 दिन में आप पढ़ के दे देते हो तो आपको वही x रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा? अर्थात फिक्स है 10 5 कुछ होगा उतना ही रुपया लगेगा। लेकिन 3 दिन के बाद है ना ज्यादा दिन लगाओगे तो आपको अतिरिक्त दिन का y रुपया लगेगा। y रुपया मैंने कुछ रुपया होगा, जो कि 3 दिन के बाद चौथा दिन लगोगे तो आपको 10 रुपया लग जाएगा। 5वां दिन 10 दूना 20 रुपया, 6ठा दिन 30 रुपया। इस प्रकार करके जोड़ के देना पड़ता है। अब मान लो कि कोई हम एक बुक खरीदने लिए फणीश्वरीनाथ रेणु का है ना महिला आंचल लिए। कौन सी लिए? महिला आंचल, है ना। वो बुक लिए लेकिन आधा पढ़े 3 दिन पूर गया तो क्या करेंगे? आधे दे आएंगे कि उसको पूरा करेंगे ना। और जो लग जाएगा पैसा लग जाएगा, 2 दिन और जाएगा, क्या दे देंगे अतिरिक्त दिन पैसा। तो लोग लेके पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? तो ऐसे कौन लिया? सरिता लिया और सुशी लिए। कौन लिए? सरिता लिए और सुशी लिए। और याद रखना प्रत्येक 3 दिन में ही पढ़कर किताब दे दोगे तो एक फिक्स किराया उसी में काम चल जाएगा। 3 दिन के अतिरिक्त अगर रखोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अब आओ यहाँ देखो कौन कौन है लड़की। यहाँ देखो सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना दिन रखा? 7 दिन। कई दिन के लिए फिक्स था? 3 दिन पढ़ता तो उसको 61 टका में घुमा देता चल जाता, लेकिन कितना दिन रखा? 7। तो अतिरिक्त दिन का लगेगा, अलग वाला पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सबसे पहले देखो प्रश्न से चलेंगे तो सरिता ने 7 दिन लिया तो 3 दिन इसका कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 3 दिन का अलग लगेगा पैसा कि नहीं? 3 दिन का लगेगा 3x माने थे ना। अब प्लस अतिरिक्त दिन कितना हो गया? 7 दिन के लिए लिया था, 3 दिन कट गया तो कितना बचा? 4 दिन अतिरिक्त है तो 4 दिन के लिए कितना हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? 4y। ये सबको जोड़ने के बाद वो कितना टका अदा करती है? 27 रुपया अदा करती है। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आइए लिखते हैं फिर क्या है? एक लड़की का नाम है सुशी ने किताब लिया। क्या है? सुशी है
ये देखो सुशील ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए कितना दिन रखा? ये भी 3 दिन में नहीं पहुंचाया 3 दिन में। ये भी कितने दिन लगाए? 5 दिन लगाए। तो 3 दिन तो उसका कटेगा फिक्स किराया में। तो इस हाँ बोलो 3 नहीं होगा, हाँ 3 नहीं होगा वहाँ 3x नहीं होगा, सिर्फ x होगा। यहाँ पर। सॉरी एक्स होगा 3 दिन, सॉरी 61 का लगेगा बस की तरह। अब आगे चलते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? अब देखो ये सुशी लिया कितना? 5 दिन के लिए। तो इसमें एक्स्ट्रा का तो कट जाएगा 3 दिन के खातिर, बच जाएगा इधर कितना दिन? 2y। हाँ 2 बचेगा क्यों? 5 दिन के लिए 3 दिन इधर कट गया, तो इधर कितना बचा है बोलो? 2y होगा और बराबर कितना टका? 21 रुपया का 21 रुपया अदा किया। तो क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे बोलिए? अब समीकरण 1 और 2 से लेकर हल करेंगे। तो क्या लिखते हैं? समीकरण 1 और 2 से। हाँ समीकरण है ना 1 और क्या लिखेंगे है ना 2 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है बताइए? x प्लस 4y इक्वल क्या होगा? 27 हो जाएगा है ना। x दूसरा होगा x प्लस 2y इक्वल क्या होगा? 21 होगा। बोलो होगा। अब इसको क्या करेंगे? चिन्ह चेंज, माइनस माइनस माइनस। देखिए ये वाला पक्ष x वाला पक्ष बराबर है, सिर्फ चिन्ह बदल देंगे तो ये और ये कट गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? 2 को y बचेगा इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए? 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 बटे 2 कट के 3। तो y बराबर कितना आया है ना? 3 आ गया। अब आइए समीकरण कोई भी मान डालेंगे। तो समीकरण किसमें? समीकरण 1 में क्या करने पर? y का है ना मान देने पर, मान है ना देने पर। चलिए समीकरण 1 क्या आपका? x प्लस 4y इक्वल क्या है? 27 है ना 27। अब देखिए क्या हो जाएगा? x प्लस क्या होगा? 4 इंटू क्या है 3 हो जाएगा इक्वल क्या होगा? अब देखो क्या करेंगे? x है ना क्या होगा? प्लस क्या होगा? 2l इक्वल क्या होगा? 27 हो जाएगा। या x इक्वल क्या होगा बोलिए? 2l 27 माइनस क्या होगा? 12 हो जाएगा। बोलिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए 15 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। x क्या माने थे बोलो? नियत किराया। तो नियत किराया कितना है? 15। नियत है ना किराया जो है वो होगी आपको कितना रुपया? 15 रुपया। वाह अगर 3 दिन में ही लौटा देते तो कितना टका लगेगा? 15 टका लगेगा। बड़ा सस्ता दे रहा पुस्तक। 3 दिन में 15 टका। 15 टका कौन वैल्यू अभी दो? लेकिन अभी नहीं देगा, ये पहले जमाने के देगा। मतलब गणित वो पहले छपा है ना, उसी अनुमान से छपा है। चलो अभी देखें अतिरिक्त किराया क्या है? अतिरिक्त किराया बोलो अतिरिक्त किराया क्या है? अतिरिक्त क्या माने थे? अतिरिक्त कितना माने थे? अतिरिक्त माने थे y रुपया। तो y का मान कितना निकला है? 3 रुपया। मतलब प्रत्येक जितना दिन रखोगे उतना 3 रुपया जुटते जाएगा। ठीक है। तो अब बोलिए एक्सरसाइज 3.4 खत्म हो गया आपका। कल 3.5 कल नहीं परसों। ठीक है ना। चलिए।